तो आज हम करेंगे अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो कल आप लोगों ने चौथा अध्याय पूरा कर लिया है, अनुवाद पढ़ लिया था सबने, तो सबको समझ ही आ गया होगा। तो इसके हमें 2 चैप्टर और करने हैं, उसके बाद फिर हम दूसरी बुक लेंगे। तो पहला श्लोक है अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय यत् एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो जो भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 1। अर्जुन वाच संन्यासं कर्माणं कृष्ण पुण्ययोगं च संशसि यच्छसे एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। अर्जुन वाच संन्यासं कर्माणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छरे एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। और कोई? प्रभु जी की खांसी उठ रही माता जी, पता चल रहा कि खांसी है। वो यहीं बैठे हैं ना। तो ठीक है, फिर कोई नहीं पढ़ रहा तो शुरू करते हैं। शब्दार्थ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, संन्यासम संन्यास, कर्मणाम संपूर्ण कर्मों के, कृष्ण हे कृष्ण, पुनः फिर, योगम भक्ति, च भी, शमशशी प्रशंसा करते हो, यत जो श्रेय अधिक लाभप्रद है, ए तयो इन दोनों में से एकम एक, तत्व है मैं मेरे लिए, ब्रूहि कहिए, सुनिश्चितम निश्चित रूप से। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि पहले तो आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं कि कर्म नहीं करने, और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश भी देते हैं, और फिर कहते हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म करो। तो क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? क्योंकि अर्जुन को समझ नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज हो रहा है कि पहले तो आप कहते हैं कि कर्म को त्याग दो, फिर आप कहते हैं भक्ति पूर्वक कर्म करो। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी चीज मेरे लिए लाभप्रद है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो फिर श्रीपाद जी इसमें बताएंगे हमें विस्तार अच्छे से। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। तो ये भगवत गीता जो 5वां अध्याय है, इसमें भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। शुष्क चिंतन यानी सूखा सूखा ज्ञान। हम जो है भगवान की सेवा ना करें और सोचते हम भक्ति कर रहे हैं, बस ऐसे हम तो भगवान कहते ना, भगवान तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, इस प्रकार से कुछ लोग हैं ना, भगवान को हम जानते हैं, भगवान तो हर जगह है, लेकिन वो सेवा नहीं करते हैं। तो वैसा क्या है, शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है भक्ति पूर्वक कर्म करना। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। अब भक्ति पथ जो है अधिक सुगम है, यानी बिल्कुल आसान है, सरल है, क्योंकि जो दिव्य स्वरूपा है भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। जब भी हम कोई भी भक्ति में लग जाता है तो वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं जैसे ही हम लोग भक्ति में लगते हैं वैसे ही हम लोग मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही दिव्य स्वरूप है भक्ति का। क्यों? क्योंकि हमें कर्म बंधनों से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। अब जो हमने दूसरा वाला अध्याय किया था उसमें आत्मा और शरीर का जो बंधन है उसके बारे में ज्ञान बताया गया था। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का वर्णन भी हुआ है।
क्योंकि बुद्धि योग के बारे में हमने पढ़ा था ना कि बुद्धि योग के बारे में बताया था उसी में। और यानी बुद्धि योग क्या है, भक्ति योगी है। तो इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ था कि हम कैसे इस भौतिक बंधन से बाहर निकल सकते हैं। तृतीय अध्याय में बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। अब जो तीसरा अध्याय था उसमें ज्ञानी के बारे में बताया था कि ज्ञानी को कोई भी कार्य नहीं करने पड़ते हैं। फिर चौथा अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। यानी जितने भी जो हम यज्ञ करते हैं, हमने चौथा अध्याय भी कंप्लीट किया है, तो उसने बताया था कि जितने भी यज्ञ हैं सबका पर्यवसान ज्ञान में होता है। पर्यवसान क्या है, अंत। सबका अंत ज्ञान में ही होता है बाद में जाकर। क्योंकि हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो हम यज्ञ कर रहे हैं अपने लाभ के लिए। सबको क्या यज्ञ इसलिए किया जाता है कि मुक्ति प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है सबको। तो इस सबका जो है अंत कहाँ पर है, ज्ञान में ही है। क्योंकि हमें फिर यज्ञ करते हमें ज्ञान हो जाता है कि आखिर हमें क्या करना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। हमें भगवान के को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करने हैं, ना कि अपने लाभ के लिए। किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। लेकिन जब चतुर्थ अध्याय का अंत था, जब अंत में हमने पढ़ा, अंत वाला श्लोक हमने किया था, तो उसमें बता रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को सलाह दी है कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठकर करके युद्ध करो। यानी पूर्ण ज्ञान उसको होना चाहिए कि आत्मा और भगवान के बारे में पूरा ज्ञान उसको होना चाहिए। क्योंकि अर्जुन जो है बड़ा चिंतित था कि मैं अपने परिवारजनों को कैसे मार दूं, ये मेरे परिवार वाले हैं, मुझे पाप लगेगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान कह रहे कि पहले तुम्हें पूर्ण ज्ञान हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम जो है युद्ध करो। तो इसलिए भगवान ने उसको पूरा ज्ञान, पहले रहस्य बतलाया, सारा ज्ञान उसको दिया गीता का। उसके बाद जब अर्जुन का जो मोह दूर हो गया, तब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए हाँ भरी। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अब एक साथ ही भक्ति में कर्म, एक तरफ तो भक्ति में कर्म है, दूसरी तरफ है ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता, कि जो ज्ञान युक्त है अकर्म करे, यानी अकर्म भगवान के प्रति कर्म करे। और जो भक्ति में कर्म है वो भी भगवान के लिए कर्म किए जाते हैं। और अकर्म का अर्थ भी क्या है कि भगवान के लिए कर्म किए जाए। और अकर्म का एक अर्थ भी ये भी है कि हम कोई कर्म ही ना करें। तो दो अर्थ हैं अकर्म के। तो अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अब जब कृष्ण ने अकर्म के बारे में बताया, तो जो अर्जुन है उसका जो संकल्प है, यानी वो जो करना चाहता था, फिर वो भ्रमित हो जाता, वो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं भक्ति में कर्म करूं या मैं अकर्म करूं। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है। अब अर्जुन की सोच है, अर्जुन समझता है कि जो ज्ञान में संन्यास का अर्थ क्या है, इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग करना। कि जो इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलाप का परित्याग, यानी जो भी हम कार्य करते हैं अपनी इंद्रियों से, सबका परित्याग कर दें, हम कोई भी कार्य ना करें। अर्जुन ये सोच रहा है संन्यास का अर्थ है। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। लेकिन अब भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो उसका कर्म का त्याग किस प्रकार हुआ। यदि हम भक्ति योग में कर्म करते हैं, भगवान के लिए कोई भी कर्म करते हैं, तो फिर हमें उनका परित्याग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई भी कर्म का परित्याग कर ही नहीं सकता। कर्म सबको करने पड़ते हैं। बस इतना है कि यदि हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कर्म कर रहे हैं, तो हम उन कर्मों को त्याग कर भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, भगवान को केंद्र में रख के कर्म करें, हम जो भी कुछ करें। लेकिन कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता। कोई सोचे कि मैं एक कोने में जाकर बैठ जाऊंगा, मैं कर्म ही नहीं करूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। कर्म तो हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। अब दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वह यह सोचता कि जो ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के जो कार्य हैं, जितने भी हमारे जो कार्य हैं, जो भी कर्म हैं, उनसे मुक्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं, क्योंकि कर्म और ज्ञान उसको असंगत लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। यानी वो अर्जुन को ऐसा लगता है, क्योंकि वो अच्छे समझ नहीं पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म
बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। कि जो ज्ञान के साथ हम जो भी कर्म करते हैं को बंधनकारी न होकर अकर्म के ही तुल्य है। अकर्म यानी एक तो हम कर्म ना करें, दूसरा भगवान के प्रति जो भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करें। तो वो अर्जुन जो है कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहा है। तो अतः वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। तो फिर अर्जुन भगवान से पूछता है कि वो जो सब प्रकार के जो कर्म है वो उनका त्याग कर दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। तो उसे बताइए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा अर्जुन को कि मैं क्या करूं। तो फिर भगवान बोलते हैं, भगवान उसको बताएंगे आगे। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयः सकरा भुवो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो जो भी माता जी श्लोक का दोहराना चाहे। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्री भगवान वाच कर्म योगश्च निःश्रेयः सकरां वा भूभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशीयते। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 2। श्री भगवान वाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयः सकरा भुवो यतोस्तु कर्म संन्यासोत् कर्म योगो वशिष्यते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, कुछ पूछ रहे माता जी? नहीं। हाँ जी, कोई और पढ़ेगा श्लोका? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम। जी, हरे कृष्ण प्रणाम। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासत् कर्मयोगो विशिष्यते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर जी, हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम माता श्री जी। भगवान वाच संन्यासस्य कर्म योगस्य च निःश्रेयस्य कर उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशेष्यते। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हाँ जी, हो गया, शुरू करें। शब्दार्थ। श्री भगवान वाच्य, श्री भगवान ने कहा संन्यास है कर्म का परित्याग, कर्म योग है निष्ठा युक्त कर्म, च भी निश्रेयस करऊ मुक्ति पथ को ले जाने वाले, उभऊ दोनों, तयो दोनों में से, तू लेकिन कर्म संन्यासात सकाम कर्मों के त्याग से, कर्म योग निष्ठा युक्त कर्म विशिष्यते श्रेष्ठ है। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म यानी कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग यानी हमें मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए जो हमारे और जो कर्म है हम उनका परित्याग कर दें। और दूसरा हम भक्ति में कर्म करें तो दोनों ही उत्तम है, हम कोई भी कर्म कर सकते हैं। एक तो यानी मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग यानी हम अकर्म करें, है ना, ऐसे कर्म करें जिससे हम बंधन में ना बंधे, क्योंकि हम मुक्त होना चाहते हैं। दूसरा है भक्ति में कर्म, यानी हम फिर भगवान के प्रति भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं, तो दोनों ही उत्तम है। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। लेकिन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ, यानी दोनों ही कर्म ठीक है, कर्म का मुक्ति के लिए कर्मों का परित्याग भी और भक्ति में कर्म भी दोनों ही उत्तम है। लेकिन इन दोनों में से उत्तम क्या है, दोनों में से भी श्रेष्ठ क्या है, भक्ति युक्त कर्म। कि हमें क्या करना है, भक्ति युक्त कर्म करने हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने हैं, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। सकाम कर्म यानी इंद्रिय तृप्ति में लगना,
सकाम कर्म इंद्र तृप्ति में लगना, जो कि हम अपनी संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं। सकाम कर्म ही भव बंधन का कारण है ना। जो भी हम अपने लाभ के लिए कोई भी कर्म करते हैं, अपनी इंद्र को तुष्ट करने के लिए कर्म करते हैं, अपने परिवार के लिए कर्म करते हैं, वो सब क्या है, भव बंधन का कारण ही है। इससे हम बंधन में बनते हैं। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। कि जब तक मनुष्य शारीरिक सुख बढ़ाने के लिए, है ना, शारीरिक सुख कि मुझे ये चीज मिल जाएगी तो इससे मैं ज्यादा सुखी हो जाऊंगा, मुझे ये वस्तु मिलेगी तो इससे ज्यादा सुखी हो जाऊंगा, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा सुख के लिए वो रात दिन परिश्रम करता रहता है, रात दिन मेहनत करता है, धन कमाता है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सुखी हो जाऊं, ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं मेरे पास आ जाए, है ना, कोई उसके पास कमी ना हो। क्योंकि किसी के पास वो सोचता है, मान लीजिए कोई 1000 रुपए कमाता है, तो सोचता है कि नहीं 1000 तो कमाए, 2000 कमाओ। क्यों? क्योंकि मुझे और ज्यादा सुविधाएं चाहिए, अपने आप को और ज्यादा सुखी करना है। तो इसमें ही वो जो है लगा रहता है। और फिर क्या होता है, वो बार बार जब भगवान के बारे में सोचता नहीं है, सिर्फ अपनी इंद्रिय तुष्ट करने के बारे में लगा रहता है, कठोर परिश्रम करता है, धन कमाता है, सिर्फ अपने और अपने परिवार के पालन पोषण में लगा रहता है। तो फिर क्या होता है कि बार बार उसे देहांतरण करते हुए भवबंधन का कारण बनता है, यानी उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है ऐसा व्यक्ति, जो सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, शरीर के बारे में ही सोचता रहता है कि इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा सुखी रख सकूं, ज्यादा सुखी हो सकूं मैं। तो इसी में इसके बारे में एक श्लोक है भागवतम में, इसकी पुष्टि भागवत 5.5.4 और 6 यानी 4 से 6 3 श्लोक में इस प्रकार हुई है, इसकी चर्चा की गई है। नूनम प्रमतः कुरुते विक्रम या इंद्रिय प्रीतय आपनोति न साधु मन्ये यत आत्मनो अयम सन्नपि कलेशद आस देह पराभव सतावद बोध जातो यावनः जिज्ञासत आत्म तत्वम यावत क्रिया सतावदिदं मनो वै कर्मात्कं येन शरीर बंधा एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविधियात्मनयुपधीयमाने प्रीतिनर यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावतः। तो फिर इसका अनुवाद मतलब बता रहे हैं इसमें कि लोग इंद्र तृप्ति के पीछे मत है, मत यानी पागल हैं, इंद्र तृप्ति के पीछे पागल हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी इंद्र को तुष्ट करना चाहते हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यानी वो ये नहीं जानते कि जो भी हमारे जीवन में जो भी सुख दुख है, यानी क्लेशों से युक्त, यानी चिंता है, दुख है या कोई तकलीफ है, इन सब से युक्त है यह शरीर। किस लिए मिला हमें? उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। विगत यानी पुराने, पिछले जो भी सकाम कर्म उन्होंने किए हैं, यानी जो भी अपने लाभ के लिए जो कर्म किए, उन कर्मों की वजह से ही हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। क्योंकि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार उसको वो शरीर मिलता है, चाहे वो मनुष्य का मिले, चाहे कुत्ते का मिले, बिल्ली का मिले, तो कर्मों के अनुसार वो शरीर मिलता है। लेकिन जो जीव आत्मा इसको समझता नहीं है कि जो शरीर है ये इन्हीं कर्मों का परिणाम है, यानी सकाम कर्मों के कारण ही हमें ये शरीर मिला है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। शरीर नाशवान है, हम सबको पता है कि ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाना है। क्यों? क्योंकि यह हमें नाना प्रकार के, यानी विविध प्रकार के, अनेकों प्रकार के कष्ट हमें देता रहता है। हमारे हाथ में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द, है ना, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ये हमें कष्ट ही देता है। अतः इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठकर नहीं है, यानी हम इंद्र तृप्ति के लिए जो भी कर्म करते हैं वो श्रेष्ठकर नहीं है। श्रेष्ठकर यानी वो श्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं है। हमें वो कर्म करने चाहिए जो कि हमारे लिए श्रेष्ठकर हैं, जो कि हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। तो ये इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठकर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। जब तक मनुष्य अपने शरीर के बारे में, यानी अपने स्वरूप के बारे में असली ज्ञान प्राप्त नहीं करता, जिज्ञासा नहीं करता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा कार्य क्या है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, जब तक इस चीज को नहीं समझता तो उसका जीवन ये समझ लीजिए बेकार है, व्यर्थ है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्र तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, उसे ज्ञान नहीं हो जाता कि मैं ये आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं,
तब तक वो इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इंद्र को तुष्ट करने के लिए ही सकाम कर्म उसको करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्र तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। और जब तक वो इंद्र तृप्ति की चेतना में, उसकी चेतना दूषित रहती है, क्यों? क्योंकि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं और अपनी इच्छा को पूरा करूं, अपने परिवार का पालन पोषण करूं, इसी में वो लगा रहता है। तो फिर क्या होता है उसका कारण कि वो देहांतरण होता रहता है, उसका बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसा रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, यानी भले ही वो सकाम कर्मों में लगा रहे और उसका मन भी अज्ञान के द्वारा वो प्रभावित हो उनसे, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है भगवान के बारे में, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए कि वो अपने सकाम कर्मों में लगा रहे। जरूरी नहीं कि उसको कर्मों का परित्याग करना, कर्म नहीं छोड़ने, उसको करता रहे, लेकिन जो वासुदेव है, जो भगवान श्री कृष्ण है, उसके प्रति अपना जो है प्रेम उत्पन्न करे, भगवान के प्रति भी अपना प्रेम उत्पन्न करे। चाहे वो सकाम कर्मों में लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि वो अगर भगवान की भक्ति करे तो उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन साथ में वो भगवान का नाम मिले, भगवान के प्रेम के का भी उत्पन्न करे, भगवान के प्रेम के भी प्रति उसकी श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान को मैं कैसे प्रसन्न करूं, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, तो भगवान में भी उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है, तभी वह इस भवबंधन से, इस भौतिक संसार से वो अपना जो है उद्धार कर सकता है, इसको पार कर सकता है। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं है, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बात और इतना अच्छा बता रहे हैं कि ये पर्याप्त नहीं कि बस भी हमें ये ज्ञान हो जाए कि मैं ये आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो ये ही पर्याप्त नहीं है, केवल यही सब कुछ नहीं है कि बस मुक्ति के लिए हमें ये ज्ञान हो गया, नहीं नहीं, इससे आगे भी हमें और भी कुछ करना है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। कि जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, कि हमें ये तो ज्ञान है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन हमें उसके स्तर पर भी कार्य करना होगा, नहीं तो हम इस भवबंधन से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम आत्मा है, तो हम आत्मा के लिए कर क्या सकते हैं? आत्मा का भोजन क्या है? भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के नामों का जप करना, ये आत्मा का भोजन है। तो जब हमें ज्ञान हो गया कि हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है, तो फिर हमें क्या करना? भगवान की भक्ति करनी है, हमें ऐसे कर्म करने हैं, ऐसे कार्य करने हैं जिससे हम इस भवबंधन से जो है अपने आप को अपना उद्धार कर सके, इस भवबंधन से हम बाहर निकल सके, अपने आप को मुक्त कर सके। किंतु कृष्ण भावनाभावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है, लेकिन कृष्ण भावनाभावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं। यदि हम कृष्ण भावनाभावित हो जाते हैं, हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं, हमें भगवान से जुड़ जाते हैं, तो फिर जो सकाम कर्म है वो मतलब सकाम कर्म करना कोई जरूरी नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। अब जब पूर्ण ज्ञान हमें हो गया है, हम भगवान के बारे में पूरा ज्ञान हो गया है, हमें पता चल गया है, आत्म साक्षात्कार हो गया है, तो फिर उससे युक्त होकर जो किए गए कर्म हैं वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। जब हम कर्म करते हैं तो हमारा जो असली ज्ञान है उसको बढ़ाने वाले हैं ये कर्म। जब हम कृष्ण भावनाभावित होकर जो कर्म करते हैं उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। जो वास्तविक ज्ञान हमें बढ़ना चाहिए, यानी भगवान के बारे में जो ज्ञान है उसका हमें पता लगता है। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। कि हम भगवान से ना जुड़े और हम सोचे कि चलो हम जो सकाम कर्म उनका परित्याग कर दें, है ना, हम कर्म ना करें, तो ऐसे हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा। कि हम भगवान से जुड़े बिना और कर्मों का परित्याग कर दे तो हम शुद्ध नहीं हो सकते, हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, लेकिन जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो हृदय शुद्ध होगा ही नहीं, और हृदय शुद्ध नहीं होगा तो सकाम कर्म फिर हमें करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इंसान को करना ही पड़ता है ना, वो खाली तो नहीं बैठ सकता है। परंतु कृष्ण भावनाभावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान के प्रति कर्म करते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है कि भगवान ही सर्वे सर्वा है, भगवान ही सब कुछ है, तो फिर हम जो है धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप ही हम सकाम कर्मों के फल से मुक्त बन जाते हैं। क्योंकि जो कृष्ण भावनाभावित कर्म ही है ये
कर्ता को अपने आप ही सकाम कर्मों से मुक्त बनाता है। तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो श्रद्धा आनी शुरू होती है, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमें ज्ञान होता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो सही नहीं है। तो हमें कोई भी कर्म करना है तो भगवान के लिए कर्म करना, भगवान को पसंद करने के लिए कर्म करना है। जो भी शास्त्रों में हमारे जो नियमित कर्म हमें बताए गए हैं हमें उनको करना है, ना कि अपनी इच्छा से हम कुछ भी कर्म करें। नहीं, जो भी हमें बताया गया वही कर्म हमें करने हैं, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। तो फिर उसको भौतिक स्तर तक उतरने की आवश्यकता नहीं है, भगवान से जुड़ जाता है तो उसको जो कर्म है वही करने चाहिए। अतः कृष्ण भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो जो कृष्ण भावित कर्म है वो संन्यास से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। अब कुछ लोग भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ते हैं और सोचते हैं कि हमने जो है संन्यास ग्रहण कर लिया है, हम कोई भी कर्म नहीं करेंगे, गेरुए कपड़े पहन लेते हैं, वन में चले जाते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि भाई हमने सब कुछ छोड़ दिया है, अब हम कोई भी कर्म नहीं करेंगे। तो ऐसे वो संन्यास नहीं है, क्योंकि जो इंद्रियां हैं, जब इंद्रियों को हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, उसको भगवान से नहीं जोड़ पाए हैं, तो ऐसा संन्यास बेकार है। तो ऐसे संन्यास में हम नीचे गिरने की हमारी संभावना बनी रहती है। जैसे कि हम पहले भी इतने जो हमारे क्या नाम है, जैसे शौबरी मुनि का उदाहरण दिया जाता है कि शौबरी मुनि जो है 60,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, भगवान की सेवा नहीं करते थे, बस सोचते कि मैं ऐसा मतलब ध्यान लगाऊं, और पानी के नीचे जाकर ध्यान लगाया उन्होंने, लेकिन अपनी इंद्रियों को तो कंट्रोल नहीं कर पाए थे ना। अब इंद्रियां तो कंट्रोल होंगी जब हम भगवान से उसको जोड़ेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे। लेकिन वो सोचते कि मैं अकेला जाके ध्यान लगा लूं, और फिर क्या हुआ कि वो पतित हो गए। उन्होंने जैसे ही मछली को संभोग करते देखा वो एकदम से पतित हो गए, और फिर उनके अंदर भी इच्छा हुई विवाह करने की, उन्होंने विवाह किया और इतने सारे बच्चे उत्पन्न किए, फिर वो उसी में लगे, और बाद में उन्हें याद आया कि मैंने क्या कर दिया, फिर वो दोबारा से भक्ति में लगे। तो कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है। यदि हम कृष्ण भावनामृत से नहीं जुड़ते हैं तो ऐसा संन्यास अपूर्ण है कि हम बस कर्मों का परित्याग कर दें और भगवान की सेवा ना करें, भगवान की भक्ति ना करें। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.248 में उसकी पुष्टि की है। पंचीकतया बुद्धिया हरि संबंधिना वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। तो ऐसे सन्यासी क्या है, पाखंडी भी इनको कह सकते हैं, ढोंगी सन्यासी। क्या करते हैं वो ऐसे मुक्तिकामी व्यक्ति कि श्री भगवान से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको भौतिक समझ लेते हैं, उनको भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। यानी जो कार्य हम भगवान से संबंधित है उनको हम छोड़ देते हैं उसको भौतिक समझकर, तो क्या होगा, उनका परित्याग कर देते, तो ये ऐसा संन्यास अपूर्ण कहलाता है। ऐसा संन्यास ढोंगी या दिखावटी ऐसा संन्यास कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। कि असली संन्यास क्या है, जब हमें ज्ञात हो जाए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई भी इस वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता, यानी हमें कोई भी अधिकार नहीं है कि ये वस्तु हमारी। हमें जब ये ज्ञान हो जाएगा कि जितना जो भी कुछ है, जो भी वस्तु है, सब कुछ भगवान की है, हमारे पास जो भी धन है या घर है, जो भी है सब कुछ भगवान ने हमें दिया है हमारे कर्मों के अनुसार, तो हमें ये समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है। और यदि हम इस चीज को भगवान की सेवा में ही लगाते तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते, ना कि हम इसको अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाएं। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उनका अपना कुछ भी नहीं है, कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है, भगवान का है, भगवान ने ही हमें दिया है। तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो फिर जब संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है, जब हमें सब कुछ, जब भगवान ने ही दिया है, सब कुछ भगवान का ही है। तो जो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है वह नित्य सन्यासी है। यानी जिसको ये ज्ञान है कि सब कुछ भगवान का ही है, भगवान ने ही हमें दिया है, तो वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए ही किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना
मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। यानी कृष्ण भावनामृत होकर इसका पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। जो मायावादी जो सन्यासी है वो कृत्रिम वैराग्य यानी दिखावटी वैराग्य वो लेते हैं, दिखावटी करते हैं सब कुछ। वो क्या कहते हैं कि हम सब भगवान हैं, जब हम भगवान में मिल जाते हैं तो हम भी भगवान बन जाएंगे, हम सब भगवान हैं, ये सोचते हैं मायावादी सन्यासी। तो कृत्रिम यानी नकली, दिखावटी जो उनका वैराग्य है, वो दिखाते हैं कि हम वैरागी हो गए हैं, हमने सन्यास ले लिया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गलत धारणा है। क्या सोचते हैं कि हम भगवान हैं, हम भगवान में मिल जाएंगे तो हम भगवान ही बन जाएंगे। और उनका क्या समझना चाहिए कि भगवान भगवान है और हम जीवात्मा, लेकिन वो इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं, अपने आप को भगवान ही समझ लेते हैं। तो अगला श्लोक करते हैं, अभी समय है हमारे पास। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम सुखम बंधात प्रमुच्यते। हाँ जी, कोई श्लोक पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, पढ़िए। पढ़ लो, आप पढ़ लो। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति न द्वंद्वो हि महाभावो सुखम बंधा प्रत्यमुच्यते। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण हाँ माता जी, जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। श्लोक संख्या 3। ज्ञायते स नित्य सन्यासी यो न दृष्ट न कांक्षति निद्वंद्वो हि महाभावो सुखम बंधो तत्प्रमुच्यते। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। और कोई पढ़ेगा? शुरू करें। हरे कृष्ण। कर दो माता जी, हरे टाइम कृष्ण फिर माता जी, 10 हाँ दंडवत जी, मिनट प्रणाम। पढ़िए, लगेंगे। टाइम है, हो जाएगा, एक ही श्लोक करना है। पढ़ना है माता जी? ज्ञेय नित्य सन्यासी। हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आई माता जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज, पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ जी, आ रही है आवाज, पढ़िए। ज्ञेय हरे कृष्ण माता ज्ञेय नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हाँ जी, आप पढ़ेंगे कमलेश माता जी? नेट क्या है? चलो शब्द अर्थ पढ़ते हैं। ज्ञेय जानना चाहिए, सह वह नित्य सदैव सन्यासी सन्यासी। आवाज नहीं आ रही थी क्या? आवाज आ रही है माता जी, हरे सभी की कृष्ण। आवाज आ रही है। हरे हाँ जी। सन्यासी सन्यासी यह जो न कभी नहीं द्वेष्टि घृणा करता है, न तो कांक्षति इच्छा करता है, निर्द्वंदः समस्त द्वैतताओं से मुक्त, ही निश्चय ही महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, सुखम सुख पूर्वक, बंधात बंधन से, परमुच्यते पूर्णता मुक्त हो जाता है। तो जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि कर्म फल से कोई घृणा नहीं करता। कर्म फल यानी जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो ऐसे कर्म फलों से वो घृणा नहीं करता और न ही कर्म फल की इच्छा करता है, यानी कोई अच्छे कर्म करता है तो उसकी कोई इच्छा नहीं करता कि मैंने एक अच्छा कर्म किया तो मुझे इसका फल मिलना चाहिए या मुझे इसका क्या फल मिलेगा। वह नित्य सन्यासी जाना जाता। तो ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी है, यानी वो हमेशा सन्यासी ही रहता है। वो नित्य सन्यासी क्या अर्थ है कि वो हमेशा सन्यासी ही रहता है। हे महाभाव जन अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो ऐसा मनुष्य सारे द्वंद्व, यानी सारे द्वंद्व क्या कि मैं, ये सब कुछ मेरा है, मैं जो है इसका, यानी इसको अहंकार होता है कि यह मेरा है, ये उसका है, मैं और मेरा का जो भाव है उसके अंदर, तो ये इसको कहते हैं द्वंद्व। इन सभी द्वंद्वों से वो रहित होता है।
यानी सभी क्लेशों से वो रहित होता है, यानी उसको कुछ भी ऐसा नहीं कि ये तो सब मेरा है, मैंने इसको बनाया है और ये उसका है, नहीं, वो इन चीजों से वो बिल्कुल अलग रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है भव बंधन को पार करके पूर्णतः मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से जो ये भव बंधन है, जो ये भौतिक संसार है, इसको वो पार कर जाता है और मुक्त हो जाता है, पूरी तरह से मुक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति, जो कि ना कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, ऐसा व्यक्ति। तो तात्पर्य शिलपाद जी के द्वारा, शिलपाद जी की जय। पूर्णतः कृष्ण भावनाभावित पुरुष नित्य सन्यासी है, यानी जो पूरी तरह से कृष्ण भावनाभावित है, पूरी तरह से भगवान से जुड़ गया, भगवान का सेवक बन गया है, ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी, यानी वो हमेशा सन्यासी ही है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है न ही उसकी आकांक्षा करता है, या नहीं तो वो घृणा करता है और न ही आकांक्षा, यानी वो किसी चीज की इच्छा करता है, कर्म फल की कोई इच्छा ही करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, यानी ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की प्रेम भक्ति के परायण हो जाता है और वो पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण के साथ उसका क्या संबंध है, कृष्ण के साथ उसका क्या संबंध है। वो अपनी जो स्वाभाविक स्थिति, अपने जो स्वरूप है उसका, कि वो आत्मा है, ये शरीर नहीं, और उसका धर्म है भगवान की सेवा करना, ये उसको ज्ञान हो जाता है पूरी तरह से। तो वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है, कि जो भगवान है वही क्या है, पूर्ण अंशी है, और वो सिर्फ क्या है, वो अंश मात्र है, यानी भगवान ही है सर्वे सर्वा और भगवान का वो सिर्फ अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। तो ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि पूरी तरह से गुणात्मक दृष्टि से भी और सकारात्मक दृष्टि से भी वो पूर्ण होता है, क्योंकि गुण जितने भगवान में गुण है, हमारे अंदर भी गुण है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल जैसे समुद्र है और समुद्र की कुछ बूंदे हैं, इस प्रकार से, यानी भगवान जो है समुद्र के समान है और जीव कुछ बूंद या एक बूंद के समान है। तो इस प्रकार से हम भगवान के अंश हैं और भगवान अंशी हैं, तो इसका ये पूरा ज्ञान हो जाता है। यानी गुणात्मक दृष्टि से तो हम समान है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से हम समान नहीं है। हमारे अंदर कुछ सीमित मात्रा में है जो भी गुण है, लेकिन भगवान के अंदर कोई सीमा ही नहीं है। और सकारात्मक रूप से भी सही है, यानी पॉजिटिव सोच, तो दोनों तरफ से वो सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, यानी कृष्ण की तादात्म्य यानी कृष्ण मिल जाना, कि जो ये भ्रांत धारणा है, ये जो भावना, ये भ्रांत धारणा है, यानी भ्रमित करने वाली है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। क्योंकि कभी भी जो अंश है वो अंशी के तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो मायावादी सोचते हैं ना कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, उसमें विलीन हो जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे, तो ये जो उनका ये सिद्धांत है ये सही नहीं है। हम भगवान के तुल्य कभी नहीं हो सकते, हम भगवान से अलग ही रहेंगे, भगवान के बराबर नहीं बन सकते कभी भी। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की, सही दिव्य ज्ञान है। जब ये ज्ञान हमको हो जाता है कि जो एकता है वो गुणों की है ना, भगवान के अंदर भी जो गुण है हमारे अंदर भी वो गुण है, एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। लेकिन हमें ज्ञान है कि हमारी जो गुणों की जो मात्रा वो समान नहीं है, हमारी थोड़ी सी है और भगवान की असीमित मात्रा है। तो जब ये ज्ञान हमें हो जाता है तो वास्तव में यही सही दिव्य ज्ञान है, यही जो है सही दिव्य ज्ञान है, यानी हमें बिल्कुल जो सही ज्ञान प्राप्त हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान, यानी जो कि बिल्कुल बहुत ही दिव्य है, ऐसा ज्ञान हमें जब पूरा तरह से अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है। तो जब हमें पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा तो हम अपने आप में पूर्ण बन जाते हैं, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है और ना ही किसी का शोक। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि हम भगवान के अंशी हैं, भगवान के अंश और भगवान अंशी हैं, और गुणों की दृष्टि से तो हम समान हैं, लेकिन मात्रा की दृष्टि से हम समान नहीं है, भगवान ही सर्वे सर्वा है, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। तो जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है तो वह अपने आप में पूर्ण हो जाता है, और उसको ना तो किसी चीज की इच्छा रहती है और ना ही किसी वस्तु के उसे शोक रहता है। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता है, क्योंकि वह जो भी कुछ करता है कृष्ण के लिए ही करता है, कोई छल कपट नहीं होता उसके अंदर, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। इस प्रकार छल कपट
से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। जब ये इस प्रकार के छल कपट से वो रहित हो जाता है, बिल्कुल इससे अलग हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो फिर वो इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। तो हम इतने दिनों से इसको पढ़ रहे हैं, तो हम बस यही पढ़ रहे हैं ज्यादातर, आत्म साक्षात्कार, है ना। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। आप सब लोग भी सोचते हो रोज यही बात सुनने में आती, माता जी इसी को बताती है, लेकिन मैं क्या करूँ, इसमें लिखा हुआ है वही बता रहे हैं। तो हर चीज में यही बता रहे हैं कि मैं ये आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, बस इसी का हमें ध्यान रखना है। जब हम इससे जुड़ जाते माता जी हैं, यही तो हमें सीखना है।